प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं वो सभी संज्ञा कहलाती है। जैसे किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जीव का नाम, भाव, ईमानदारी आदि, इन सभी को संज्ञाएं कहते हैं। संज्ञा के बारे में और विस्तार से जानते हैं। संज्ञा संज्ञा वाक्य का वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था या भाव का नाम बताता है। यह भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह हमें चीजों को पहचानने और उनके बारे में बात करने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए राम, दिल्ली, किताब, सौंदर्य और खुशी सभी संज्ञाएं हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव को दर्शाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये दो मुख्य संज्ञाएं होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जीव का नाम स्पष्ट रूप से बताती है, जैसे कि राम, दिल्ली, गंगा, ताजमहल आदि। इन संज्ञाओं का उपयोग करके हम किसी विशेष चीज की पहचान कर सकते हैं और इसे अन्य समान चीजों से अलग कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और इन्हें हमेशा बड़े अक्षर से लिखा जाता है। ये संज्ञाएं हमें विशेष जानकारी प्रदान करती है और हमारे संवाद को अधिक सटीक बनाती है। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जो एक वर्ग या समूह के लिए सामान्य नाम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बजाय एक पूरी जाति या वर्ग को इंगित करती है। उदाहरण के लिए किताब, कुत्ता, पेड़ और शहर जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं या जीवों के समूह को संदर्भित करते हैं, न कि किसी विशिष्ट वस्तु या जीव को। जातिवाचक संज्ञाएं भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये हमारे आसपास की दुनिया को वर्गीकृत करने और समझने में मदद करती हैं। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जो किसी विशेष भाव, गुण, अवस्था या स्थिति का बोध कराती है, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से सीधे अनुभव नहीं कर सकते। इनका संबंध अमूर्त विचारों और अनुभूतियों से होता है। उदाहरण के लिए सुख, दुख, ज्ञान, मित्रता, सौंदर्य आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम न होकर उनके गुण, अवस्था या भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हमें अपने अनुभवों और भावना को व्यक्त करने में सहायता करती है और भाषा को समृद्ध बनाती हैं। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जो किसी समूह, झुंड, दल या वर्ग के लिए उपयोग की जाती हैं। ये संज्ञाएं एक साथ कई व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करती है। उदाहरण के लिए भीड़ का उपयोग लोगों के समूह के लिए किया जाता है। पुस्तकालय पुस्तकों के संग्रह को दर्शाता है और सेना सैनिकों के समूह के लिए प्रयुक्त होती है। समूहवाचक संज्ञाएं भाषा को संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में मदद करती है क्योंकि वे हमें एक शब्द के माध्यम से पूरे समूह का वर्णन करने की सुविधा देती है। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जो किसी पदार्थ, द्रव्य या वस्तु के समूह को दर्शाती है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता लेकिन तौला या मापा जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं आमतौर पर द्रव्य, ठोस या गैस के रूप में होती है। उदाहरण के लिए पानी, दूध, तेल, सोना, चांदी, चाय, चीनी, नमक आदि। इन संज्ञाओं का उपयोग तब किया जाता है जब हम उस पदार्थ की मात्रा के बारे में बात करते हैं, जैसे 1 लीटर पानी, 2 किलो चीनी या 5 ग्राम सोना। द्रव्यवाचक संज्ञाएं भाषा में विशेष महत्व रखती है क्योंकि वे हमारे चारों ओर के भौतिक संसार के विभिन्न पहलुओं को
व्यक्त करने में मदद करती हैं।